तो क्या कहते हैं, आन खसम से हंसत है वो चंडी चोर चुड़ैल, जिनसे क्या घर बास है वो घर में बसे घुड़ैल। एक पुरुष अपना सही दूजा आन अनीत, अपने पति से राती ये और शिला सब भीत। सुकर्मी घर में रहे पतिव्रता सोनार, आन पुरुष से प्रीतड़ी ना रखिए घर बार। अब आपको भी संदेश दे रहे हैं परमात्मा कि जो स्त्री आपके अतिरिक्त किसी अन्य में आस्था रखती है तो वो घर में रखने योग्य नहीं है। और यहाँ इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं जो मेरे अतिरिक्त किसी अन्य देवता को पूजेगा तो मैं भी उसको अपने घर में अपनी शरण में नहीं रखूंगा। ये आपको दोनों तरीके बता रहे हैं। अब क्या बताते हैं, जो पतिव्रता हो जाती है, सत्साधना करते हैं, पतिव्रता सुनी नहीं, कहते हैं फिर वो सुनी नहीं है, उसका रखवाला परमात्मा भगवान है। पतिव्रता सुनी नहीं रखवाले हैं राम, कल्प वृक्ष करुणामयी वो चौकी आठों याम। पतिव्रता यानी सत एक भगवान के ऊपर आश्रित जो पुण्यात्मा है वो पतिव्रता की तरह लगी हुई है। कहते हैं फिर वह सुनी नहीं है, उसके रखवाले हैं राम, पल पल पर मदद करेंगे। आप देखते हैं एक्सीडेंट के अंदर कहते हैं जी कति और एक ही जीप के अंदर 3 भक्त 4 भक्त बैठे थे, एक बच गया, 3 मर गए। भक्त नहीं थे वो अन्य, केवल एक ही भक्त था। एक जीप में एक हमारा भक्त था, 3 और थे, 3 मर गए, ड्राइवर मर गया, ड्राइवर समेत, और वो बच गया। 1-2 को और चोट आ गई, और जहां वो मरे उसी सीट पर वो था। तो यहां कहते हैं पतिव्रता सुनी नहीं रखवाले हैं राम, कबीर परमात्मा, हमारा राम कबीर है। कल्प वृक्ष करुणामयी ही चौकी आठों जाम। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष एक ऐसा पेड़ बताया स्वर्ग में, कहते हैं कि वो सर्व मनोकामना पूर्ण करता है। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं आपके साथ इस कल्प वृक्ष का भी काम करते हैं। अब वो कल्प वृक्ष किसकी मनोकामना पूरी करता है? वो तो स्वर्ग एक होटल है, और वो एक कल्प वृक्ष एक बैल है, घंटी है। अब जो उस कल्प वृक्ष के पास जाकर जो मांगता है उसी समय उसके सामने वही आहार आ जाता है, तो उसकी कमाई से ही जाता है। और यहां आपको परमात्मा अपने कोटे से भी देगा, कबीर परमात्मा। पतिव्रता सुनी नहीं रखवाले हैं राम, कल्प वृक्ष करुणामयी चौकी आठों जाम। पतिव्रता पानी चली, पतिव्रता पानी चली, पन ही नाही पाए। वस्त्र अंग विनंग है वो आप देत उड़ाए। पतिव्रता पानी चली, यानी सत्ता जो पतिव्रता यानी सत्य परमात्मा की जो वो प्यारी आत्मा अनन्य मन से भक्ति कर रही है अपने एक इष्ट की, वो अपने जीवन किसी भी कार्यवश जाती है और उसके पास कोई असुविधा है तो तुरंत पूरी कर देता है। ऐसे बहुत से भक्त बहन भाइयां बेटियां हमें मिलती हैं, भक्त कहते हैं जी हमारे यहाँ आश्रम में आने के लिए किराया नहीं था, और 3 दिन से यही जुगाड़ था कि 200 से 400 रुपये हो जाए, मिल जाए तो हम आश्रम में जाएं कहीं से भी, क्योंकि गरीब आदमी के साथ और ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। कई बार ऐसी स्थिति परमात्मा पैदा भी कर देता है उसका विश्वास दृढ़ करने के लिए। फिर कहने दिया हमने तो भगवान पे छोड़ दिए, परमात्मा आप बुलाओगे तो जरूर आना चाहते हैं। आत्मा रो के कह रही थी, कहने लगी अगले दिन चलना था, उसी दिन सुबह चलने की तो कोई बात रही है कोई ना, किराए की व्यवस्था नहीं हुई। तो ऐसे में स्लैब, वो जो पेंडी सी थी होती है, स्लैब होती है घर में अलमारी की ताक से, उसमें कागज बिछा रखे थे पेपर अखबार के, वैसे उठाई नो, और उसको तकरीबन दूसरे तीसरे दिन में रोज साफ करा करती। जिस दिन से याचना शुरू हुई उस दिन भी साफ करे थे। वैसे स्वाभाविक वो उठाकर मैं पोचे खाते नु मारन लगी तो 500 रुपये 100 के 5 नो मुड़े हुए ऐसे तय किए हुए, एक बार मुड़े हुए अन्नो रखे। मैं तो गदगद होगी।
बच्चों को लिया, सास डब्बा चल पड़ी। आश्रम में 3 दिन के बाद गई। जब मैंने अपने पति से पूछा कि आप फोन पे, वो मिलिट्री में सर्विस करते, कि क्या आप ये मतलब, उससे फिर मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे बात से स्थिति हुई हमारे पास, या यू मन जो है विचलित करने की चेष्टा करता है। मन में यूँ आवा कदे वो डर गया हो, मेरा ध्यान ना रहा हो, कदे कागजा में उलझ रहे हो, मैं रोज साफ कर देती थी, अखबारों में उलझ पुलझ हो रही हो। उससे पूछा कि ऐसे ऐसे बड़ी मारी गेला, आपके याद हो आपने कुछ पैसे रखे थे? ने बोला मैं चोरनी को भी रखता है नहीं, सारी आपको देता हूँ। शराब में पीता ना, बीड़ी में पीता ना, घर का सामान में लाता ना। 5-10 दिन की छुट्टी गया था मैं तो रिश्तेदारियों में, या फिर वो नाम नहीं ले रखा था उसने, बाकी उस पुण्यात्मा को मना नहीं करता था। वो कहने लगा सचमुच है, सचमुच 500 का नोट, 500 रुपये पाए, 100 के। सब जगह मैंने अपनी सारी दृष्टि दौड़ा दी, कोई पैसा मेरे पास नहीं था। तो पुण्यात्माओं ये क्या कहना चाहते हैं? पतिव्रता पानी चले पन ही नहीं पाए। पतिव्रता जो पानी न चाली, टूट गरीब, तो उसके पैरों में जूती भी नहीं है और वस्त्र भी अच्छे नहीं हैं। कहते हैं परमात्मा, कहने का भाव ये है कि अपने जीवन रूपी सफर में आप चल रहे हो, मालिक की शरण माने के बाद और आपके साथ कोई व्यवस्था है तो आप पूरी कर दिया। पल में दे, कहते वस्त्र अंग विनंग है वो आप देत उढ़ाई, आप देत उढ़ाई। कैसे कोई आपको अव्यवस्था है, किसी चीज का अभाव है, तो वो परमात्मा आपकी तुरंत पूर्ण कर देगा। ऐसे और भी बहुत से वक्त बताते हैं, ऐसे ऐसे व्याधि चलन लग गया। जब 100 का नोट पाया, एक माई कह रही थी जी मैं, पति तो नाम नहीं ले रहा, बाधा भी करता था। समागम आ गया, करौथे आश्रम में जब हम सत्संग करते थे, तो मैंने अपने पति से कहा कि मैं सत्संग में जाऊंगी, मैंने 100 रुपये दे दे। ये 10 वर्ष पहले, 8-9 वर्ष पहले की बात है। वो कहने लगा मैं तेरे को चवन्नी नहीं दूं, और तू तीसरे दिन झोला ठावे और वहां चली जाती है। वो कहने लगी मैं कोई गलत जगह जाती हूँ, 60-65 साल की उम्र की बुढ़िया थी, और तेरे बेटे जान लग रहे वहां पर। बेटे तो अपनी कमाई करे, वो ले जाते हैं किराया। मैं किराया मान ले उनसे मांग भी लूं तो नखरे करता है, क्योंकि बेटे अलग हो रहे हैं, उनसे थोड़ा द्वेष रखता है, उनसे कैसे ले लेगी, वहाँ जाओ भी नहीं। तो उसने कहा कि मुझे 100 रुपये दे दे। ने बोला कति नहीं जान दूँ, और जाके दिखाइए आज तू। तो नहीं, मैं पैसा किराया दूँ नहीं, तू जाएगी कैसे? तो वो कहने लगा मेरे द्वारा पैसा को ना। फिर आखिर में ये बहाना मिला उसने कि मेरे द्वारा 100 रुपये को नहीं। वो क्या कहती है उसकी पत्नी कि मैं तो बैठ कर रोने लगी, जहाँ पूजा स्थल है रोने लगी है। भगवान देख कौन बनी। हम एक दूसरे के ऐसे बांध रखे हैं कि हम इनसे अब अपने भगवान के दरबार में भी नहीं जा सकते। आखिर में कहने मैंने ये सोच लिया कि मैं अभी चाहती हूँ किसी पड़ोसन पर मांग मूंग कर मैं जाऊंगी। इतना दृढ़ निश्चय मैंने कर ही लिया था, लड़ाई होगी, बोलेगी, मार पीट लेगा और 2 मुक्के खा लेगी भगवान के नाम पे। ध्रुव पिटा, प्रहलाद पिटे, मीराबाई पिटी। ऐसे ही निर्णय होता है, ऐसे ही परमात्मा निकटाता है। इतने में बूढ़ा साइकिल लेकर जा था, गांव से निकला, सड़क थी अच्छी, जो दिल्ली के, ये पंजाब खोड़ की बात है, और वहां वो गया होगा सड़क के ऊपर आधा किलोमीटर। एक 100 का नोट ऐसे हवा में उड़ा, अगले साइकिल के अगले पहियों की ताड़ियां में आके चिपक गया, और उसने रोका तुरंत साइकिल। 100 का नोट ताजा, उसकी तो घीघी बंद की, घबरा गया, उल्टा आया, आकर ने बोला ले भगवान, तेरे भगवान ने भेज दिया, तेरा 100 का नोट ले जा तू। और उसका जो है ना पसीने आ रहे, उसके बाद उसने मुझे मना नहीं किया। तो यहां परमात्मा कहते हैं
पति भरता पग जमी पर जो जो धर है पाव, समर्थ झाड़ू देते है ना काटा लग जावे। पति भरता भूखी रहे, यानी पति भरता को, यानी सच्ची उस अनन्य मन से पूजा कर रही भक्त आत्मा को कोई अभाव होता है, किसी चीज की आवश्यकता होती है और वो वास्तव में उसकी आवश्यकता है, तो कहते हैं पति भरता भूखी रहे वहां समर्थ घर सोच। ऐसे पति की स्त्री के, ऐसे पति की स्त्री के काल कर्म हो मोक्ष मोच। कहते हैं जैसी भक्त आत्मा जब दुखी होती है तो भगवान के दरबार में भी चिंता बन जाती है। और ऐसे पति की स्त्री के काल कर्म हो मोक्ष, जो ऐसे दृढ़ता के साथ, समर्पण के साथ, पूरे विश्वास के साथ भगवान पर लगती है, उसके नाम पर, कहते हैं उन्हीं का मोक्ष होता है, उन्हीं के पाप कर्म नष्ट होते हैं। कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे कोट कर्म जल जा तुम्हारे। ये नुक्ते होते हैं जो हम लोग लाज और किसी परमात्मा के नाम पर ना किसी पति से, ना पत्नी से, ना पुत्र से कोई दबाव नहीं मानते अपने आत्म कल्याण के लिए, तो परमात्मा प्रसन्न होता है। परमात्मा कहते हैं मात पिता सुत स्त्री, मात पिता सुत सत्री, आलस बंधु कान, संत मिलन को जब चले ये अटकावे आण। मात पिता, बालक है, बेटा है, बेटी है, माँ बाप नहीं जानते सत्संग में, जो 15-16 साल के 20 साल तक हैं वो माता पिता के अधीन होते हैं। और जो बुजुर्ग हैं वो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे बेटियां बेटियां के अधीन हो जाते हैं, बेटे के अधीन हो जाते हैं। या फिर आलस, या फिर लोक लाज। जैसे आप यहाँ सत्संग में आते हैं, कोई ना कोई जरूर टकरा देगा, कहाँ चले, बेरा है सत्संग में जान दोगे, थारा तो पाँव लिकट रहा है, तीसरे दिन वहाँ बैठे रहते हो, तो इस तरह के श्लोक सुना देते हो। और आप जो ज्ञान में कमजोर है, इन बातों से दबाव मानने लग जाता है और फिर वो आना भी कम कर देता है, उसको ज्ञान नहीं है। इसके लिए परमात्मा कहते हैं कि मात पिता सुत स्त्री और आलस बंधु कांड। बंधु कांड माने लोक लाज, अपने मित्रों के वो कहे हुए व्यंग्यात्मक बातों से झिझक जाना। कहते हैं सतगुरु मिलन को जब चला ये अटकावे आण, ये आके आंट लावेंगे कि बेटा क्या माँ बाप या स्त्री ऐसी निकम्मी हो जाएगा दी बेबे, बस जी का झाड़ बन जाती इस भगत के। या फिर लोक लाज, या खुद आलस कर जा, फिर देखोगे, फिर अगले बार देखेंगे, सर्दी ज्यादा है, गर्मी घनी है। इनका अटकाया ना अटके जो सतगुरु दर्श को जाए, कहे कबीर सो संत है भाई आवागमन निसावे। कहते नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा। ऐसे हम थोड़ी बहुत भगवान के लिए पापीटिया करेंगे, संघर्ष करेंगे तो हमारे निकट आएगा, और केवल बात बनाते हैं परमात्मा या कोई भी क्रिया पूरी नहीं हो सकती। जैसे अब यहाँ कौन आएंगे, वो आएंगे जो पूर्ण रूप से परिचित हो चुके हैं इस ज्ञान से। जैसे किसान गेहूं की फसल बीजता है या और भी फसल इस सीजन में बीजता है, जो जाड़े की फसलें होती हैं, तो उसमें जैसे अब दिसंबर और जनवरी में इतनी कड़ाके की सर्दी गिरती है और किसान की नहर से पानी डिस्ट्रीब्यूटेड मिलता है, और वो रात्रि में दिसंबर या जनवरी के महीने में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, शीत लहर भी चल रही है, उसके पानी का नंबर आ जाता है रात में 12 बजे। जनवरी और दिसंबर के महीने में कमरों के अंदर भी
रजाई ओढ़ के खिड़की बंद करके जब हम सोते हैं, और वो किसान उस शीत लहर की परवाह ना करते हुए, आरोग्य होने की परवाह न करते हुए, रात्रि के समय कोई सांप है, कोई भयंकर प्राणी पशु है, उसकी भी परवाह ना करते हुए वो अपने उद्देश्य को पूरा करके आता है। वहां जाकर के कंबल और लिया होता है, खेस या कंबल को भी वहां पर मेड पर रख देता है, डोले पर, और अपना पजामा पैंट या धोती ऊपर न टांग के और घुटनों पानी में प्रवेश कर जाता है, नाली में। खेत में घूमता है चारों तरफ, घंटा 2 घंटे जब तक वो पानी सिंचाई करता है, नंगे पैरों घूमता रहता है पानी के अंदर से, कहीं पानी निकल ना जाए, मेरा खेत से बाहर ना चला जाए। तो पुण्यात्माओं, यदि वो आलस कर जाता है और वो सोचे सर्दी है, कहीं मेरे को रोग ना लग जाए, नमूनिया ना हो जाए, तो वो सिंचाई नहीं करके आएगा। सिंचाई नहीं करेगा तो उसके गेहूं कनक नहीं होगी, और कनक नहीं होगी तो भूखा मरेगा, उसके बालक भूखे मरेंगे, फिर मांगता फिरेगा, मजदूरी करेगा, कोई चौनी भी ना देगा, वो निर्धन हो जाएगा। वो क्योंकि वो अपने व्यवसाय का, अपने क्रिया, अपने कर्म का वो पूर्ण से परिचित है, इसलिए वो उसके मन में आवे को नहीं कि आज मैं ना जाऊं, न्यू हो जा, नहीं, कुछ भी हो, सिर धड़ की बाजी ला के वो पहुंच जाता है। ऐसे पुण्यात्मा अपने ये भक्ति रूपी अब कणक बोई है, और ये सत्संग जो है आपकी सिंचाई का समय है, डे है। तो इसमें क्या बताते हैं कि माता पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान और संत दरस को जब, सतगुरु दरस को जब चलाइए अटका मान, इनका अटकाया अटका नहीं, और सतगुरु दरस को जाए, कहे कबीर सो संत है भाई आवागमन से, उसे ही खेती पूरी होगी, उसी की फसल अच्छी होगी। तो इस प्रकार हमने इस ज्ञान को ऐसे समझना है। पति भरता बतियां करे, आन पुरुष मुख जोड़े, ओह साहेब बहुत रिसाते है, वो पल में बैठे तोड़े। जैसे एक स्त्री अपने को किसी और पुरुष के साथ एक विशेष तरीके से बात करता हुआ को पति देख लेता है, तो वो उससे अक्षुब्ध हो जाता है। तो ऐसे ही वही परमात्मा बताते हैं कि यदि तुम किसी और इष्ट के आगे पाछत है, किसी देवता तेनो मंगत मांगते देख लिए भगवान ने, को तो अंतर्यामी है, तुरंत पकड़ जाएगा। पति भरता बतियां करे, आन पुरुष मुख जोड़े, साहेब बहुत रिसाते है, वो पल में बैठे तोड़े। परमात्मा बहुत नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, और ऐसे हम किसी इष्ट अन्य इष्ट से को याचना करते हैं आगे पाछे थे, तो आपका कनेक्शन कट जाता है, पल में तोड़ देता है। वो तो अंतर्यामी है, उसका आगे छुपा ही नहीं सकते हम कुछ भी। पति भरता बतियां करे, आन पुरुष मुख जोड़े, साहेब बहुत रिसाते है, वो पल में बैठे तोड़े। परमात्मा बहुत नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, और ऐसे हम किसी इष्ट अन्य इष्ट से को याचना करते हैं आगे पाछे थे, तो आपका कनेक्शन कट जाता है, पल में तोड़ देता है। वो तो अंतर्यामी है, उसका आगे छुपा ही नहीं सकते हम कुछ भी। नैना आन न देख ही, श्रवण सुने नहीं बैन, रसना से बोले नहीं, सो पति भरता ऐन। दूसरे इष्ट को, दूसरे पुरुष को आंखों से भी नहीं देखे। आंखों से देखने का तात्पर्य है कि हम उसके उस स्वरूप पर दृष्टि डालते हैं तो अंदर से कुछ उथल पुथल शुरू हो जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। यानी हम किसी से कोई बात सुनते हैं, वो वहाँ गया था, उस माता धोकन गया था, उनका ये लाभ हो गया, और वह माता धोकन जाने वाला का नाश होया पड़ा, वो दिखा दूँ। उसको पिछले पुण्य की कमाई से कुछ मिल रहा है तो लगता है जैसे मैं वो धोकने गया हूँ, उसी से मुझे लाभ हो गया।
नहीं, ये ज्ञान आधार नहीं है, धूल में लठ लग रहा है। यू नैनो आन न देखे ही और श्रवण सुने ना बैने, यानी किसी और की प्रशंसा पुरुष की भी नहीं पतिव्रता सुन सकती, नहीं सुनना चाहिए। यानी दूसरे भगवानों के भी हमने प्रशंसा भी नहीं सुननी हमें, क्योंकि पहले तो हमें ज्ञान हो जाएगा नहीं कितनी समर्थता था, हम सुनेंगे भी तो भी अनसुनी हो जाएगी, पता लग जाएगा छोड़ बेरा हदी से ये भगवान है कहाँ तक के। अपने पिए के पलंग दर रह जमी से लागे, सोपी की से जांच डे जिनके मोटे भाग। अपने पति के पलंग के सहारे बैठी रहे, अर्थात कहने का भाव ये है कि द्वार धनी के पड़ा रहे धक्के धनी के खा, 100 काल जगजोल ही पर द्वार छोड़ ना जा। अब कैसे बताते हैं, जैसे परमात्मा रुष्ट हो गया, पल में बैठे तोड़, तो फिर उसके लिए क्या बताते हैं कि अपने पति के पलंग दर रह जमी से लाग, यानी 100 बार माफी मांगे और अपनी गलती को स्वीकार करे। या अर्थात हम केवल अपने परमात्मा कबीर जी के ही चरणों में दोबारा आ जाएं, जैसे गलती होगी क्षमायाचना करवा ले करे और अपना उपदेश दोबारा पा ले। और फिर उसने, उस व्यक्ति ने और उस बहन, उस आत्मा को अधिक प्रयत्न और अधिक जो है विश्वास पैदा कराना पड़ेगा भगवान में, तब उसकी सुनाई शुरू होती है। तो यहाँ कहते हैं अपने पिए के पलंग दर रह जमी से लाग, और सोपति की से जांच है जिनके मोटे भाग, वही परमात्मा के सुख को प्राप्त कर सकेंगी वो आत्माएं। पति भरता और सुहेलड़ी सेवन अधिक अपार, पति भरता भाव नहीं ये चूम चटक श्रृंगारे। पुण्यात्माओं, इसमें दोनों ही हमें आदेश दे रहा है परमात्मा, दोनों ही निर्देश हैं अपने साधारण जीवन में और इस भक्ति जीवन में हमने कैसे जीना है। पति भरता और स्वेलड़ी सेवन अधिक अपार, वो अधिक से अधिक जो पुण्यात्मा है, पति भरता यानी एक इष्ट पर आश्रित पर पुण्यात्माएं हैं, वो अधिक से अधिक सेवन यानी पूजा करती हैं। और वो पतिव्रता भावनी चोम चटक श्रृंगार, पतिव्रता को किसी भी प्रकार के बाह्य आडंबर करने की आवश्यकता नहीं, अर्थात जैसे ये संत बन जाते हैं, कान पड़वा लिए, जटा रखा ली, माला 4 गाल ली, या कति मुंड मुंडा लिया, वस्त्र एक लंगोट बांध लिया, बाकी धूप राख मसड़ ली। कहते हैं इन श्रृंगारों की परमात्मा को कति आवश्यकता नहीं, वो अंदर से जानता है ये कितना भगत है और उसमें उतना ही प्रेम होता है प्रभु का। ऐसे ही हम अपनी बहन बेटियों से प्रार्थना करते रहते हैं कि हमने न तो ये मेहंदी वगैरह लगानी है, ना ये नाखूनों को लाल करना है, ना होठों को लाल करना है, ये नहीं चाहिए हमने। आप केवल अपने मांग में सिंदूर आदि लगा सकते हैं, जिससे ये एक प्रतीक है, ये शादीशुदा है या मैरिड है अनमैरिड, बस इतना। वो भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। ये उनके लिए है जो नए नए आते हैं, उनको एकदम हर एक क्रिया से विपरीत होना पड़ता है, इसलिए वो थोड़े से घबरा जाते हैं। जब ज्ञान हो जाएगा फिर आपको ये शरीर मिट्टी नजर आओगा, इस मिट्टी के घड़े को कितना श्रृंगार है, कितना इसके ऊपर चित्र सुंदर लगा दे, देश में वस्तु जल नहीं है तो ये व्यर्थ है। और मीठा जीवनदाता जल यदि एक बूंदे से मटके में भी है, वही मटका हमें प्रिय है। ऐसे ही परमात्मा की भक्ति में हमने साधारण बन के रहना है। सदा अलौनी रहते हैं ये चंचल चुगल न चाल,
चोरी धन नहीं खाते हैं, मुसला वो कोई लाल है। सदा अलूणी सी रहती है। अलूणी माने जैसे वही हबावड़ी सी, ना डांड का दौड़ का, ना कोई श्रृंगार सिंगूर करती। जनता उन अन्य लोगों की जो भक्ति से विरुद्ध है, विपरीत सदभक्ति नहीं कर रहे हैं, उनको तो हम बावड़े से लगाएंगे। अलूने से, अलूने कहा ना अच्छा अलूना तू है, बेसुरा सा पड़ा है। तो परमात्मा कहते हैं अकल अलूने दीखते ये सर्व अकल के मूल, हरदम रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूल। दुनिया ने ताम बिना अकल के लगे, अकल अलूने। अकल अलूने माने मूर्ख। तीसरे दिन सत्संग में जाते हैं, दान करते हैं, पाठ करवाते हैं, हाँ, तो हम उनको तो कति मूर्ख लगे हैं कि ये काम छोड़ कर जहाँ है इनका नाश होगा, टोटा आ जाएगा इनके। अरे बोले आदमियों, कहते हैं परमात्मा कहते हैं चिड़ी चौंच भर लेगी नदी ने घट्टो नीर, दान दिए धन नहीं घटे कहते साहिब कभी। अब दान कौन करेगा? अब हम अकल उन्होंने दिखते हैं, अकल उन्होंने दिखते ये सर्व अकल के मूल। हम तो बौड़े से लागा है जनसाधारण समाज ने, लेकिन ये संत जो इस तरह लग रहे हैं, ये सर्व अकल के मूल, इनके अंदर सारे ज्ञान की जड़ इन्हें प्राप्त हो चुकी है। ये सतभक्ति पर लग गए हैं, बुराई छोड़ दी है, तो ये तो सर्व ज्ञान के मूल इनके पास है। अब दान करने से हानि नहीं होती, ये उन्हीं को लगता है जो इस क्रिया से परिचित नहीं है। जैसे एक किसान खेत में गेहूं बोया था, गेहूं का बीज बीज रहा था, तो वो क्या करते हैं, एक थैला होता है, उस थैले को काख में टांगते हैं ऐसे टेढ़ा, और उसमें से मुट्ठी भर के और बैलों के पीछे, हल्के पीछे बैलों से हल जोड़ के पीछे एक पाइप सी लगाते हैं। वो पाइप कीप की तरह होती है, ऊपर से ऐसे खुला सा, नीचे से पतली सी, तो उसमें से गेहूं डालते हैं ऊपर, मुट्ठी भर भर कर थोड़े थोड़े दाने छोड़ता रहता है और हल चलता रहता है। वो गेहूं बो रहा था, बीज रहा था, गेहूं बीज रहा था। एक दिल्ली के रहने वाला, उसकी नौकरी लगी रूरल क्षेत्र में, देहाती क्षेत्र में, और वो पहली बार उस गांव में गया अपनी सेवार्थ। तो उस दिल्ली के बाबूजी ने कभी ये नहीं देखा था, उसको ये मालूम नहीं था कि ये गेहूं बोए के ऊपर है। उसने तो अपने उसमें ठेकों में, अपने जो उनमें जो बुखारियों के अंदर गेहूं देखे थे, जो मोल लाकर डाल दिया करते और आटा पीस कर रोटी बना लिया करते, खा लिया करते। वो 30 साल का हो गया था, 25 साल का, तो उसने यही नहीं पता था गेहूं कैसे प्रोडक्ट होता है, कैसे ये बीजा जाता है, गेहूं कैसे बनता है। तो उस व्यक्ति ने जब देखा कि गेहूं को एक व्यक्ति उस पाइप का महाक है और उसमें डालता जा रहा है मिट्टी में, उसने 1-2 चक्कर किसान ने काटे, तब तक तो वो खड़ा रहा, देखता रहा। फिर उस किसान ने क्या किया कि वो गेहूं जो अलग रखे हुए थे एक बोरी में, उसमें से फिर थैला ठोका जो काख में टांग रखा था और फिर चल पड़ा। तब उसने कहा, उस आदमी को पक्का हो गया कि ये आदमी तो मूर्ख है, उस दिल्ली वाले ने किसान के विषय में उसके ने सोचा कि तो मूर्ख आदमी है, यार गेहूं ये तो खाने की वस्तु है और इसको यो मिट्टी में डाल रहा है, अच्छा पागल है, इसको समझाता हूं। तो वो किसान को कहने लगा बाबूजी कि अरे भोले भाई बात सुन। कहा भाई, हाँ जी बाबूजी बोलो क्या बात है। तू ये क्या कर रहा है, तुझे पता है देश में पहले ही खाद्य सामग्री का बहुत अभाव है और आप इसको मिट्टी में मिला रहे हो गेहूं को, ये तो बहुत कीमती चीज है, इससे रोटी बनती है, आटा बनता है, तो क्यों इसको खराब कर रहा है, तेरी अकल खराब है क्या। उसने किसान ने सोचा ये बोतड़ू कितना आ गया, देख मुझे शिक्षा दे रहा है। वो कहने लगा बाबूजी मैं बर्बाद नहीं कर रहा
ये गेहूं जो मिट्टी में डालूंगा ये मुझे आबाद करेगा। काफी देर वार्तालाप होती रही। अब किसान उस मूर्ख के कहने थोड़ा ही उसे अपने प्रोसीजर को छोड़ देगा, फिर वो किसान कैसा, चाहे इसे ऐसे 100 मिले उसने दिन में गए। तो उसको समझाया कि ये आज जो मैं गेहूं इस मिट्टी में डाल रहा हूं, 1 एकड़ जमीन में 40 किलो बीज डालूंगा और ये 50-60 मन हो जाएंगे, 60-65 मन होंगे। आज मैं सिर पे रख कर लाया हूं इस बीज को, आज मैं सिर पे रख कर लाया हूं ये 40 किलो वजन को, और फिर इसको ट्रैक्टर की ट्राली भर कर ले जाऊंगा, गाड़ियों से ढोऊंगा, इतना इतना हो जाएगा। लेकिन उसके हलक में नहीं उतर रही बात, उसके गले नहीं उतरी बाबूजी का कि देख कोई बात करता है, ये मेरे सामने मिट्टी में डाल रहा है, ये कैसे हो सकता है। फिर उसने बताया कि तुम आइए अप्रैल में, बैसाख में आना, फिर देखना, चैत बैसाख में। उसके तो वो फिर पहुंच गया। उसने जाकर देखा कि वो खेती हरी, वो तो जो ना, उसने तो उसको घास समझा था कि घास से भरा हुआ है पूरा एकड़। तो उसने फिर समझाया कि देखो मैंने एक दाना डाला, एक दाने का गुच्छा बन गया, 4-5 पौधे बने, और प्रत्येक पौधे में बाली लगी है, और एक बाली में 50-60 गेहूं हैं। उसने ऐसे मसल के दिखाया। तब उस बाबूजी की संतुष्टि हुई। पुण्यात्माओं, ऐसे ही आज आप जो ये किसान हो गए हो इस भक्ति रूपी मार्ग के, या खेती आप बो चुके हो, और उनके कहने से आप नहीं मान सकते, वो हमें मूर्ख कहेंगे, हमें वो अनजान दिखाई देंगे। कहते हैं परमात्मा कहते हैं अकल अलूणे दिखते ये सर्व अकल के मूल। वो किसान, उसने अकल अलूना दिखा था, लेकिन वो पूर्ण सर्व अकल का मूल था, उसको पूर्ण ज्ञान था ये कि इसके बिना गुजारा नहीं हो सकता। आज जो आप किस किराया भी देते हो यहां से वहां तक आने और जाने का, ये आप जनसाधारण को बर्बाद होता दिखा है, लेकिन आपको ये आबाद करेगा वो किसान वाला गेहूं ही समझो जो मिट्टी में डाला जा रहा है। और यहां आकर के आप दान पुण्य करते हो, ये भी आपका बीज है और यही आपको आबाद करेगा। धर्म तो धसके नहीं धसके तीनों लोक, और खैर आए तुम्हें खैर है कीजे आत्म भोग। धर्म बिना धापे नहीं ये प्राणी प्रपंच, आस बिरानी क्यों रत्न दिया हो तो संच। एक तो इंसान है गाड़ियों में चलता है, मोटर कार ले रखी है, एक इंसान है हेलीकॉप्टर लिए फिर रहा है, एक इंसान है जनसाधारण है, वो अपनी बढ़िया मकान बनाकर रोटी गुजारा कर रहा है, ठीक है। एक इंसान है कि कागज चुगता फिर रहा है, फटे पुराने कपड़े हैं। एक इंसान से दियो भाई, दिए बाबा, दिए बाबा। अब बाबा कितना देगा, 10 पैसे दिखाओ बाबा। परमात्मा कहते हैं कि देते को हर देत है जहां तहां से आन, और नहीं दिया वो मांगते फिर परमात्मा सुने नहीं कान। धर्म बिना धापे नहीं ये प्राणी प्रपंच, आस बिरानी क्यों कर रत्न दिया हो तो संच। यदि पहले दान किया तो आज मिलेगा, अन्यथा चाहे सिर पटक ले, चाहे कितने किसी प्रकार की तू अन्य साधना कर ले। हाँ, मान लीजिए तेरे भाग्य में नहीं है, पूर्व में दान नहीं कर पाया, तो अब आपको तरीका बताया जा रहा है, ऐसे कीजिए। प्रमाण है कि जैसे द्रौपदी ने उसी जन्म में एक अंधे महात्मा को एक बिल्हातानी अर्थात 8-9 इंच का एक कपड़ा लंगोट टाइप, कोपीन टाइप बनाकर पाड़ कर दिया था। यानी वैसे तो उसने लगभग सारी साड़ी पाड़ कर डाल दी थी नदी में। अंधा महात्मा था, हाथ नहीं लग गया, वह एक लकड़ी का लपेट कर उसके हाथ का लगा दिया। अर्थात उस इतने के कपड़े का दान का इसी जन्म में भी परमात्मा ने उसको लाभ दे दिया, क्योंकि वो सुपात्र को दान किया गया था। वो परमात्मा कहता है कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास,
गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। ये द्रौपदी कौन थी? ये दुर्गा का अवतार थी। अवतार दो प्रकार के होते हैं, एक तो उस वही आत्मा आती है, एक उस आत्मा के वहां लोक की उसकी प्रिय आत्मा को वो अपने कार्य को के लिए भेज देती है। तो द्रौपदी उसकी प्रिय आत्माओं में से थी, और वो पहले भी सतयुग त्रेता द्वापर में भी त्रेता में भी जन्म हुए हैं उसके। तो उस समय परमात्मा आए हैं, उनको पहले भी सतभक्ति पर लगाने की चेष्टा की है, पर हम बीच में छोड़ छाड़ जाते हैं। उसी के लिए परमात्मा ने आकर के फिर उस दरिया में एक अंधे महात्मा का रोल किया। उसको पता था कि इसके ऊपर आपत्ति आएगी, काल इसको जरूर सजा देगा, क्योंकि उन आत्माओं को ज्यादा सताने की चेष्टा करता जो कभी परमात्मा के चरणों में रहे, क्योंकि उससे बहुत अक्षुब्ध हो जाता है। लेकिन वो परमात्मा यदि हम सच्चे दिल से उसको पुकार रहे हैं, और दूर होने का कारण दो होते हैं, एक तो गुरुद्रोही होकर हो, उसकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। एक वैसे ही अनजानपने में गफलत में रह जावे, ना कर पावे, उसके लिए साथ परमात्मा फिर भी रहता है। लेकिन बिरान माटी बढ़ गई तो द्रौपदी के उसी जन्म के किए हुए पुण्य का भी मालिक ने प्रतिफल दिला दिया। तो ऐसे जो आपसे पुण्य कराए जा रहे हैं, ये पूर्व जन्म आपके पुण्य नहीं है, इसलिए तो अब बिरान माटी हो रही है आपकी। अब इसी जन्म आपको दे करके परमात्मा तुरंत राहत दे रहा है, और साथ में अपने कोटे से भी आपको दे रहा है। ये समर्थ है, ये पूर्ण परमात्मा है। तो क्या बताते हैं, ग्रीव सदा अलोनी रहते हैं, वो चंचल चुगल चाल। सच्ची आत्मा जो पुण्य आत्मा होती हैं वो, अर्थात वो पतिव्रता आत्मा, और चोरी धन नहीं खाते हैं, मुसला वो जो एक लाल। जो सच्चा भक्त होता है उसके घर में कोई चोरी करके न, पति या बेटा या कोई बेटी कोई भी ऐसा धन लिया हुआ कभी स्वीकार नहीं करती, फेंक देती है कि ले जाए, इसने आता, नाश हो जाएगा अपने घर का, भक्ति बिगड़ जाएगी। हक हलालम खाते हैं, सो साहेब दर जाही, लाल मुझसे घर में धरे, सो पति भरता नाही। चोरी के धन अपने घर पर रख ले, वो भक्त नहीं है, पुरुष है चाहे स्त्री। हक हलालम खाते हैं, सो साहेब दर जाही, अपने हक हलाल का खाते हैं, वे भगवान के दरबार में जाएंगे। निंदा बिंदा बादना, बैर विरोध बिकार, चोरी जारी करते हैं, वो गए जन्म सब हार। कुटल का खलीलों खिड़केड़ी, है कुत्ते का काम, देख बुसे धन और का, कदे न निश्चय नाम। के तो दूसरे भगत होकर भी दूसरों को भक्तों को देखता है, उसके साथ मजाक करता है, स्वयं दान करता नहीं, दूसरे कहता है क्यों दुखी हो रहा है, क्या दरिया है इसमें, रोजाना ही है, इतना दान थोड़ा किया करते, फिर दांदरे काट है। कहते ये तो कुत्ते का काम है, भक्त का नहीं। गरीब कुटिल खिलेलों किड़केड़ी, है कुत्ते का काम, देख बुसैदन और का, कदे न निश्चय नाम। गृहपति भरता कहना उठा, ये भ्रम कर्म की सूले, आन उपासी जलत हैं, पड़े युगन युगन भूल। जैसे जो सच्चा भक्त होता है, उसने परमात्मा के नाम को स्वीकार कर लिया, ज्ञान ग्रहण कर लिया, तो वो फिर बाद में शंका नहीं करता अपने गुरुदेव के किसी भी क्रिया में, तो वो भक्त है। पतिव्रता के ना उठे, ये भरम कर्म की सूल, यानी उसके अंदर ये कांटा सा नहीं चुभता कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, गुरुजी ने ऐसा कैसे कह दिया, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा हो गया, फलान हो गया। कहते वो पतिव्रता यानी वो भक्त नहीं है। पतिव्रता के उठे नहीं, इस कर्म भ्रम की भूल, जो कर्म किया जा रहा है, सतगुरु जो कह रहे हैं, उसमें भ्रम पैदा करता है, उसमें अविश्वास करता है, वो दुष्ट आत्मा है। चाहे कितनी दान कर, कितनी भक्ति कर रहा है, नथिंग है उसके पास। जैसे काल उदाहरण दिया था आपको, भगवान की किसी भी क्रिया में हमें विश्वास नहीं होना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं।
अब जैसे परमात्मा ने लीला की थी, एक गणिका को एक बेटी थी जो वैसा प्रसिद्ध थी, लेकिन बाद में वो अपने कर्म धर्म को सुधार चुकी थी, प्रभु के चरणों में अधिक लगती थी, क्योंकि जिसने अपने पाप पिछले दिखते हैं वो ज्यादा निकट आता संतों के, और वो नकली भक्तों को सुहाई नहीं। गुरु जी ऐसे नहीं करना चाहिए, गुरु जी ने यहाँ नहीं बिठानी थी, ये वह लड़की बदनाम है, संगत बदनाम हो जाएगी, आश्रम बदनाम हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये शिक्षा जो हम देते हैं गुरु जी के, तो हम दुष्ट आत्मा हैं। संत की क्रिया को यदि हम समझ जाएं तो फिर हम मन संत हो गए, फिर यहाँ स्टूडेंट बनकर बैठने की क्या जरूरत है तुम्हारी। पुण्यात्माओं, जो भी आप बुद्धिमान ये हो जाओगे, नहीं हो तो धीरे धीरे परमात्मा बहुत झटके देगा, तो हम तभी वहां पार होंगे। कहते हैं कच्चा हीरा करच हो और नहीं सह घन भार, ऐसा यो मन हो रहा वहां लेखा ले दर करतार। हीरे को परखने की एक सिंपल एक विधि है, उसको ऐरन पर रख देते हैं, नीचे लोहे के प्लेट पर बहुत बड़ी भार है, एक मूसल सा होता है, और ऊपर से उसके घन ठोकते हैं। यदि वो खरोंच हो जाती है उस हीरे के, तो वो कच्चा हीरा एक आनेगा नहीं, और वो जो का त्यों है उसके निशान भी नहीं बनता है, तो वो पक्का हीरा है, उसी की कीमत है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि कच्चा हीरा कर्च होए, कच्चा भक्त फिसट जाएगा। ये क्या हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था गुरु जी ने, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वहां पर कैसे हो गया। अरे पशु, आज तक तने ये सीखा इतने ज्ञान में। तो परमात्मा कहते हैं कच्चा हीरा कर्च हो नहीं सह घन भार घन मार, ऐसा यो मन हो रहे तो लेखा लेकर तार। पक्का हीरा बनोगे तो कीमत है, कच्चे की कितनी। और परमात्मा कहते शीश तुम्हारा जाएगा कर सतगुरु को दान, मेरा मेरी छोड़ दे यूं ही गयो मैदान। शीश तुम्हारा जाएगा, और सिर के साथ टहरी मिले तो भी सस्ता जान। हम छोटी से नुकसान को रोने लग जाते हैं। जो परमात्मा लास्ट में कहते हैं तेरा सिर दे के भी भगवान मिलता हो, तुझे गुरु संत सदगुरु मिलता हो, तो इन्होंने सोच ले कुछ भी ना गया। क्योंकि कोट शीश तन दे लिए यमराजा की भेंट, और एक शीश देकर देख ले अपने सतगुरु जी की भेंट। कोट शीश तन दे लिए यमराजा की फेंट, ये तो धकेतले है। और एक शीश देकर देख ले सतगुरु अपने की भेंट। भेंट होती सब इच्छा से देना, और फेंट है झटके में, कोई फटकारा मार के, कोई झटका दे के, कोई किसी प्रकार खत्म कर देना। कहते एक शीश दे। शीश कैसे देना है? सिर सौंपा गुरुदेव को सफल होया यो शीश, नतानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। शीश कैसे देना है? गुरु जी की आज्ञा का पालन करना है। गुरु जी कहेंगे शराब मत पी, बीड़ी मत पी, मांस ना खा, चोरी मत कर, ठगी ना कर, और ये साधनाएं मत करना। तो हमने उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमने वो ऐसा लगे कि ये ठीक नहीं है तो वो गलत है, उसको नहीं। क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी अच्छी होती तो हम पहले ही चले जाते भगवान के दरबार में, या धक्के खाते ना हटते। तो इस प्रकार हमने साधना को सच्चे दिल से करना है। अब सिर कैसे सौंपना होता है? एक शिष्य के 4-5 शिष्य थे, एक गुरु के 4-5 शिष्य थे, आश्रम में ही रहते थे। उन सबको शिक्षा दिया करते थे भाई गुरु के वचन की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। गुरु शिरोधार्य होता है, उसके प्रति किसी अपवचन भी हमने नहीं सुनने चाहिए, ना कहने चाहिए, ना बोलने चाहिए, ना सोचने भी नहीं चाहिए। एक दिन गुरुदेव ने कहा कि भाई आ जाओ बच्चों, बैठो मेरे पास। पहले तो शिक्षा दी कि भाई गुरु परमात्मा से भी बढ़कर माना गया है, और गुरु को भगवान समझकर ही उसकी आदेश का पालन और उसके साथ रहना होता है, जिससे हम सफल हो सकते हैं। क्योंकि यदि हमारे सामने गुरु जी भगवान आ जाए तो क्या हम उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं? क्या हम उसकी आज्ञा का अवहेलना कर सकते हैं? नहीं जी, नहीं जी, नहीं, कभी नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है।
क्या हम गुरु भगवान को किसी ऐसी पीड़ा दे सकते हैं जो हमें, जो क्या दे सकते हो कोई पीड़ा कर? नहीं जी, भगवान की तरफ तेन हाथ भी ना कर जा। तो कुछ देर के बाद वो गुरु जी कहता भी मेरी आज्ञा है कि तुम 5-5 जूते मेरे सिर में लगाओ। आप सभी 5-5 जूते निकालो अपने और मेरे सिर में मारो। अब सब स्तब्ध हो गए कि एक तरफ तो गुरु भगवान होता है, दूसरी तरफ उसकी आज्ञा का पालन, वो भी उल्लंघन, अगर नहीं मारेंगे तो हम। तब एक भक्त ने काफी देर के बाद अपना जूता निकाला और गुरुजी के चरणों के निकट जाकर के अपने सिर में 5 मारे। संत जी ने कहा बेटा डांडी मत मारे, तेरे सिर में नहीं कहा, मैंने मेरे सिर में कहा है। तब उसने कहा गुरुदेव ये दास का शीश भी तो आप ही का तो है, आपके शीश पे मार रहा हूं। तब उसको सीने से लगा लिया। धन्य है बेटा, बुद्धि भी चाहिए थोड़ी सी इस भक्ति मार्ग में। अकलबंद एक घना, बिना अकल क्या लख। तो ऐसे परमात्मा कहते सिर सौंपया गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीश, संत जी कह रहे हैं। और नित्यानंद इस शीश पे आप बसे जगदीशी, मारा रहा नहीं उसका है, इसने मारो तो छोड़ो, रखो तो खत्म करो, तो काल भी अड़प लेगा किसी दिन। भगवान लेगा तो ठीक ठिकाने तो रखेगा, मनुष्य जन्म दे देगा तो किरा कित गधा बना के छोड़ देगा। इसलिए हमने अपने परमपिता पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। पतिव्रता कह ना उठाइए ब्रह्म कर्म की सूल, आन उपासी जलत हैं या पड़ी जुगन जुगन भूल है। और उपासना करते हैं, या युगा युगा की भूल पड़ी हुई है। पतिव्रता बर पाइया पार ब्रह्म सासकंत, सब जग आन उपास है पतिव्रता है संत। सब जग आन उपासना करते हैं, केवल संत ही पतिव्रता रह सकते होते हैं, यानी वो ही पूर्ण ब्रह्म को साधना करते हैं, अन्य की नहीं करते। तो आप सभी संत हो गए, भक्त हो गए हो, साधु हो गए हो, साधक हो, आप परमात्मा की भक्ति करते हो। गरीब संत सही पतिभर्त, पतिभरता है अडिग अधिक विश्वास, तन मन धन सब अर्प ही जिनकी हो क्यों हास। उनकी हंसी, उनका मजाक नहीं बनेगा, परमात्मा उनको बहुत सहारा देगा। जो भी हो रहा है कहते अपने सिर पे नहीं ले। संत भक्त, मैंने उसको ऐसे कह दिया, उनका न्यू हो गया, मैंने उसको जोत बोलन की कह दी, उसका न्यू हो गया। नहीं, आप अपने सिर पे नहीं लेना, आपको भार बन जाएगा। राम करे सो होते हैं अपने सर नहीं ले, अपने सर जो लेवेंगे वहां मुगदर पड़ेंगे, मोगरे लागेंगे उनके। साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ ना ही। वो राई से पर्वत कर दे और पर्वत से फिर राई। आपने देखा एक रोथा कांड, राई का पहाड़ बना दिया दुनिया ने, लेकिन उस सतगुरु के हुक्म बिना नहीं हो सकता था। अब उस पहाड़ को ये राई बना दिया, हम ज्यों के त्यों हैं और बकवाद करनी फिट्टे मुंह होते जा रहे। अब वो माथे हाथ मार कर रो रहे हैं कि अब भी उनकी तो ऐसी संगत बढ़ रही है, डटे नहीं डट रहे। तो जनसाधारण को ये विश्वास होता जा रहा है कि इनको सचमुच इनके साथ अन्याय किया गया। नहीं तो ऐसी बुराई सुनकर तो यहाँ झांक भी कोई नहीं, घर के भी दूर भाग जाए, घर वाले भी, रिश्तेदार भी भाग जाए। और ये मेरे बच्चे उमंग उमंग कर आ रहे हैं, क्योंकि ये सत्य से परिचित हैं। इनको वो सुख दिया जो धरती पर कोई दे नहीं सकता। तो ये परमात्मा से दूर नहीं हो सकते। ये वही परीक्षा थी जो परमात्मा ने एक वैश्या को हाथी पर बैठाकर घुमाया था। नकली थे वह सब, भाग भूग गए 64 लाख के 64 लाख, क्योंकि उस समय अशिक्षा थी, शिक्षित नहीं थे। आज शिक्षा है, इस शिक्षा का अक्षर ज्ञान का प्रभाव है। ये आपके पास के प्रत्यक्ष प्रमाण है सारे। आपको टस से मस नहीं कर सका, इतना तूफान था। अब दृढ़ पेड़ होते हैं बाग में, वो नहीं टूटा करते, बोधे टूट जा। कितने आंधी तूफान से रोड डेली तेज हवाएं चले, वो दृढ़ पेड़ हो गए आप क्या।
इस तूफान से टूटे नहीं। ये तोड़ने के लिए चलाया गया था। लेकिन जिसके परमात्मा कहते हैं बिरुआ, संत जी कहते हैं तुलसी बिरुआ बाग पर, तुलसी बिरुआ बाग में और सिंचत भी मुरझावे, राम भरोसा जो रहे वो पर्वत पर लहरावे। अब जैसे जो भगवान से दूर हैं वो तो कितने ही चौकसी रखो, उनका तो कभी ना कभी कड़च हो जाएंगे, पूरा परिवार का परिवार मर जाता है। और राम भरोसा जो रहे वो ऐसे स्थान, जटिल स्थानों पर, पेड़ पहाड़ों पर भी जहाँ पानी भी ना डटता, कहते वहाँ भी हरे भरे होकर लहरा रहे होते। राम भरोसा जो रहे वो पर्वत पर लहरावे। अर्थात आप भगवान पर विश्वास रखोगे तो आपको कठिन से कठिन आपत्तियों से भी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप दूने फलो और फूलोगे। राम कहे सो होते हैं, अपने सिर नहीं ले, अपने सिर सो ले जो लेते हैं वहां मुगदर पड़ेंगे। रावण अपने सिर ले विभीषण ले ना कोई, 10 मस्तक रावण कटे वह लंकपति थे सोई। विभीषण को ज्ञान हो गया था, परमात्मा जब आए हुए थे मुनिंदर नाम से, उनको पूर्ण ज्ञान हो गया था। उन्होंने कभी अपने आप को अपने सिर पे नहीं लिया कि मैं कर रहा हूं। रावण ने अभिमान हो गया था कि मैंने साधना की, तपस्या की तो मुझे राज मिला। वो राज और 10 मस्तक रावण के कट्टे राज भी गया। और विभीषण ने तू ही कही भगवान आप ही आपका दास हूं, जो राखे तो ही रहेगा आपका बच्चा। उसको वो लंका का राज मिला। तो ऐसे पुण्यात्माओं हमने इस मार्ग को समझना है, परमात्मा विश्वास रखना है। बोलो सतगुरुदेव की जय, बोलो सतगुरुदेव की जय हो।